नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार के एक बहुत ही खास मुकाम पर बात करने वाले हैं। निफ्टी 50 ने आखिरकार 25,000 का वो मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर लिया है। बिल्कुल नमस्कार। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जैसा आपने कहा मनोवैज्ञानिक स्तर है। ये बाजार की धारणा में मतलब सेंटीमेंट में एक बड़ा बदलाव है, एक अहम पड़ाव। हाँ, और हमारी ये बातचीत आधारित है पिछले शुक्रवार यानी 12 सितंबर 2025 के बाजार बंद होने के बाद जारी हुए एक एनालिसिस डॉक्यूमेंट पर। जी। तो ये डॉक्यूमेंट हमें बता रहे हैं कि इस बड़े ब्रेकआउट के बाद क्या स्थिति है और अब आने वाले सोमवार के लिए क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, क्या रणनीतियां हो सकती हैं। सही। तो आज हमारा मिशन यही है, इस ऐतिहासिक छलांग के मायने समझना, इसके पीछे क्या कारण रहे, तकनीकी संकेत क्या कह रहे हैं और हाँ, आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। देखिए, 25,000 का स्तर पार करना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी घटना है। ये वो लेवल था जो आप कह सकते हैं काफी समय से एक दीवार जैसा बना हुआ था। हाँ, एक मानसिक बाधा। बिल्कुल। इसके पार जाने का साफ मतलब है कि निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और अब जो लेवल पहले एक रुकावट था, हो सकता है अब वो एक मजबूत सपोर्ट मतलब एक सहारे का काम करे। ये अहम बात है। तो जो मुख्य आंकड़े हैं दस्तावेज में, उन पर अगर नजर डालें, निफ्टी 50 शुक्रवार को 25,114 पर बंद हुआ जी। और ये लगातार 8वां कारोबारी सत्र था जब बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। 1 साल से भी ज्यादा समय में ऐसा पहली बार हुआ है। 8 दिन लगातार। ये मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि बाजार में अंदरूनी तौर पर मतलब एक मजबूत मोमेंटम बना हुआ है, ऐसा नहीं कि बस एक दिन उछल गया। सही कहा। और ये पिछले 3 हफ्तों का सबसे ऊंचा क्लोजिंग लेवल भी रहा। पूरे हफ्ते में देखें तो निफ्टी 373 अंक यानी करीब 1.5% ऊपर गया। तो विश्लेषण इसे स्मारकीय सफलता कह रहा है। बिल्कुल, मॉन्यूमेंटल ब्रेक थ्रू। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये एक बाधा थी। ट्रेडर्स हों, निवेशक हों, सबकी नजर इस पर थी। अब इसके पार होने से एक पॉजिटिव माहौल तो बना ही है। उम्मीद यही है कि अगर बाजार थोड़ा नीचे भी आता है तो शायद 25,000 के आसपास खरीदार फिर से एक्टिव हो जाएं। तो ये तो हुई ओवरऑल चाल की बात, लेकिन मेरे मन में ये सवाल है कि क्या चार्ट्स पर भी कुछ ऐसा दिख रहा है जो इस तेजी को सपोर्ट करता हो? मतलब ये सिर्फ सेंटिमेंट है या तकनीकी तौर पर भी कुछ मजबूती है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर बात असल में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि तकनीकी तौर पर देखें तो कई चीजें एक साथ इस ब्रेकआउट की तरफ इशारा कर रही हैं, उसे कंफर्म कर रही हैं। अच्छा, जैसे? पहली बात तो यह कि 25,000 के ऊपर एक निर्णायक मतलब एक कन्विंसिंग क्लोजिंग मिली है, वो भी 3 हफ्तों में पहली बार। दूसरी अहम बात, इंडेक्स अपने सभी जरूरी मूविंग एवरेजेस, चाहे वो 20 दिन का हो, 50, 100 या 200 दिन का ईएमए हो, उन सब के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये तो बुलिश माना जाता है ना? जी हाँ, ये आमतौर पर बाजार की सेहत और ट्रेंड की मजबूती का साफ संकेत माना जाता है। और वो RSI वाला इंडिकेटर, उसका क्या हाल है? कई लोग उसे देखते हैं। हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, वो 58.07 पर है। अब इसका मतलब ये है कि बाजार में तेजी है, ताकत है, लेकिन ये अभी उस जोन में नहीं है जिसे हम ओवरबॉट कहते हैं। अच्छा, मतलब अभी और गुंजाइश है? हाँ, मतलब ये नहीं कह रहा कि खरीदारी जरूरत से ज्यादा हो गई है और अब बिकवाली आ ही जाएगी। 58 का RSI एक तरह से स्वस्थ सस्टेनेबल तेजी का इशारा कर रहा है। ठीक है, और क्या संकेत है? विश्लेषण में कैंडल पैटर्न और वॉल्यूम का भी जिक्र था शायद। बिल्कुल। शुक्रवार को चार्ट पर एक छोटी बॉडी वाली बुलिश कैंडल बनी है। ये अक्सर ये दिखाती है कि 25,000 के ऊपर पहुंचने के बाद बाजार थोड़ा रुका, शायद कंसोलिडेट हुआ, लेकिन मजबूती बनी रही, बियर्स हावी नहीं हो पाए। और वॉल्यूम अहम है। इस बढ़त को अच्छे वॉल्यूम का साथ मिला है, खासकर जो संस्थागत निवेशक हैं उनकी खरीदारी से। जब दाम बढ़े और साथ में वॉल्यूम भी बढ़े तो माना जाता है कि इस मूव में दम है, ज्यादा पार्टिसिपेशन है और ये शायद टिकाऊ हो सकता है। दस्तावेज में कुछ चार्ट पैटर्न का भी जिक्र है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट और डबल बॉटम पैटर्न। क्या ये भी महत्वपूर्ण है? जी हाँ, जो लोग पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफी अहम संकेत है। वीकली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल से बाहर निकलना और डेली चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न का पूरा होना। डबल बॉटम, हाँ, ये दोनों ही तेजी जारी रहने के संकेत माने जाते हैं। डबल बॉटम पैटर्न की जो नेकलाइन रेजिस्टेंस थी वो करीब 25,150 पर थी और बाजार उसके ऊपर ही बंद हुआ है। तो ये सब चीजें मिलकर एक मजबूत तकनीकी तस्वीर बना रही हैं। तो तकनीकी तौर पर तो मामला काफी मजबूत लग रहा है। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस रैली को हवा कहाँ से मिली। मतलब वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने निफ्टी को इस 25,000 के पार पहुंचाने में मदद की? हाँ बिल्कुल, कई चीजें एक साथ काम कर रही थीं। एक बड़ा संकेत तो हमें शुक्रवार शाम को ही मिल गया था। सिंगापुर में जो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड होता है, हाँ, वो भारतीय बाजार बंद होने के बाद भी तेजी दिखा रहा था
और निफ्टी के क्लोजिंग से करीब 105 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा था। अच्छा। ये अक्सर सोमवार को एक गैप अप ओपनिंग का इशारा माना जाता है और ये भी दिखाता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की रुचि बनी हुई है। और ग्लोबल मार्केट्स, उनका कैसा असर रहा? उनका भी काफी बड़ा हाथ रहा। गुरुवार को अमेरिकी बाजार, खासकर डाउ जोन्स, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए थे। हाँ, वो खबर आई थी। और फिर शुक्रवार सुबह एशियाई बाजार भी पॉजिटिव थे। जब दुनिया भर के बड़े बाजारों में ऐसा माहौल होता है तो उसका एक सकारात्मक असर हमारे बाजार पर भी पड़ता है, क्योंकि आजकल सब कुछ जुड़ा हुआ है। सही। यहाँ एक और दिलचस्प बात है संस्थागत निवेशकों का बर्ताव। विश्लेषण बता रहा है कि जहां FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, उन्होंने शुक्रवार को थोड़ी बिकवाली की। हाँ, मामूली सी, करीब 115 करोड़ की। वहीं हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs, उन्होंने जोरदार खरीदारी की, 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये एक बहुत ही अहम पहलू है इस वक्त, और शायद बाजार की मौजूदा मजबूती का एक बड़ा राज भी। अगर आप देखें, सितंबर महीने में अब तक DIIs ने 15,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट खरीदारी कर ली है। कमाल है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि जब FIIs थोड़ा कह सकते हैं हिचकिचा रहे हैं या शायद प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तब हमारे घरेलू फंड्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियां वो कितनी मजबूती से खरीद रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये शायद सिर्फ बाजार को संभालने की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की अंदरूनी ताकत और भविष्य में उनके बढ़ते भरोसे का भी एक बड़ा संकेत है। और कॉर्पोरेट जगत से भी तो एक बड़ी खबर आई थी, इन्फोसिस का बायबैक। हाँ बिल्कुल, इन्फोसिस ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा शेयर बायबैक घोषित किया है 18,000 करोड़ रुपए का, और वो भी मौजूदा भाव से करीब 19% प्रीमियम पर। 19%? बूस्टर डोज जैसा काम करता है। ये दिखाता है कि कंपनी को अपने भविष्य पर कितना भरोसा है। सही बात है। और एक फैक्टर जिसका जिक्र बार बार आ रहा है वो है अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद। बिल्कुल, ऐसी उम्मीद है कि अगले हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व, मतलब उनका सेंट्रल बैंक, ब्याज दरों में 0.25% यानी 0.25% की कटौती कर सकता है। हालांकि वहां महंगाई थोड़ी बढ़ी है ना? हाँ, ये एक पैंच है। वहां महंगाई थोड़ी बड़ी है, जिससे कुछ चिंताएं जरूर हैं, लेकिन फिलहाल बाजार इस कटौती की उम्मीद पर ज्यादा फोकस कर रहा है और पॉजिटिव प्रतिक्रिया दे रहा है। दरें घटने से अक्सर विदेशी निवेश भारत जैसे उभरते बाजारों की ओर आता है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो ये तो हुई सारी अच्छी बातें, माहौल तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। हाँ। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? क्या कोई ऐसी चीजें भी हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए, मतलब जो इस तेजी की राह में रोड़ा बन सकती हैं? हाँ बिल्कुल, हमेशा कुछ जोखिम होते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला तो वही जिसकी हमने अभी बात की, अमेरिका का महंगाई का आंकड़ा। हाँ, CPI। जी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उम्मीद से थोड़ा ज्यादा आया है, 2.9% सालाना। ये फेडरल रिजर्व के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। हो सकता है वो ब्याज दरें घटाने में उतनी जल्दबाजी ना करें जितनी बाजार उम्मीद लगाकर बैठा है। और अगर ऐसा हुआ तो बाजार थोड़ा निराश हो सकता है, सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है। ठीक है। और तकनीकी स्तर पर कोई रुकावट? आपने नेकलाइन रेजिस्टेंस का जिक्र किया था। हाँ, वो स्तर जहां निफ्टी अभी पहुंचा है, खासकर 25,150 से 25,200 का जोन। विश्लेषण इसे ओवरहेड सप्लाई जोन कह रहा है। ओवरहेड सप्लाई जोन मतलब इसे ऐसे समझे कि ये वो लेवल है जहां पहले भी कई बार बाजार पहुंचकर नीचे आया है। तो जैसे ही दाम यहां पहुंचता है, कुछ लोग जिन्होंने शायद पहले ऊंचे में खरीदा था और फंसे हुए थे, वो अपनी लागत पर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा। और कुछ लोग जो नीचे से खरीद कर आए हैं, वो यहां अपना मुनाफा बुक करना चाहेंगे। तो यहां पर एक नेचुरल बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। इस जोन को निर्णायक रूप से पार करना, मतलब इसके ऊपर टिकना, आगे की तेजी के लिए बहुत जरूरी होगा। और 8 दिन की लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग का डर भी तो होगा? बिल्कुल होगा। जब बाजार बिना रुके इतना चढ़ जाता है, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अपना मुनाफा जेब में रखना चाहते हैं। ये बाजार का एक सामान्य और बल्कि कह सकते हैं एक स्वस्थ हिस्सा है। हाँ, थोड़ी करेक्शन तो ठीक ही होती है। जी, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली तो अपेक्षित है, खासकर इस 25,150, 25,200 के रेजिस्टेंस लेवल के पास। लेकिन अगर ये बिकवाली ज्यादा होती है, जरूरत से ज्यादा होती है, तो ये फिर तेजी की रफ्तार को धीमा कर सकती है। समझ गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोमवार की ओपनिंग के लिए विश्लेषण क्या कह रहा है? क्या उम्मीद है? विश्लेषण का मानना है कि सोमवार को मॉडरेट गैप अप यानी मॉडरेट गैप अप होने की संभावना सबसे ज्यादा है, करीब 70%। 70%? हाँ, काफी ज्यादा है। हाँ, यानी निफ्टी 25,140 से 25,180 के बीच खुल सकता है।
इसके पीछे वही कारण है जिनकी हमने अभी चर्चा की। मजबूत गिफ्ट निफ्टी, पिछले 8 दिनों की तेजी का मोमेंटम, अच्छे ग्लोबल संकेत, फेड रेट कट की उम्मीद और ये जो तकनीकी ब्रेकआउट हुआ है 25,000 के ऊपर, ये भी मोमेंटम और एल्गो ट्रेडिंग को आकर्षित कर रहा है। और फ्लैट या गैप डाउन खुलने की कितनी संभावना है? फ्लैट खुलने की, यानी 25,100 से 25,130 के बीच, उसकी संभावना करीब 20% बताई गई है। और गैप डाउन मतलब 25,100 से नीचे खुलने की संभावना केवल 10% है। तो कुल मिलाकर रुझान एक सकारात्मक ओपनिंग का ही दिख रहा है। ठीक है, तो सोमवार के लिए वो कौन से अहम लेवल्स होंगे जिन पर ट्रेडर्स या निवेशकों को नजर रखनी चाहिए? निफ्टी के लिए जैसा हमने कहा, ऊपर की तरफ 25,150 और 25,200 ये तत्काल प्रतिरोध या रुकावटें हैं। सबसे अहम लेवल है 25,200। 25,200। और जी, अगर बाजार इसके ऊपर टिकता है और चलना शुरू करता है तो ये ब्रेकआउट की असली पुष्टि होगी और फिर 25,350 और 25,500 की ओर दरवाजे खुल सकते हैं। और नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है? नीचे की तरफ 25,000 का लेवल अब एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक और तकनीकी सपोर्ट बन गया है। उसके बाद 24,950 और 24,900 का जोन बहुत महत्वपूर्ण है। 24,900। हाँ, अगर बाजार किसी वजह से 24,900 के नीचे चला जाता है और वहां टिकता है तो ये मौजूदा तेजी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। फिर शायद 24,800, 24,750 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी, वो भी इंडेक्स के लिए काफी अहम होता है। हाँ बिल्कुल, बैंक निफ्टी करीब 54,800 पर बंद हुआ है। इसके लिए 55,000 का स्तर एक बड़ी मनोवैज्ञानिक और तकनीकी बाधा है। 55,000। जी, अगर बैंक निफ्टी इसे पार करता है तो इसमें एक तेज शार्प रैली आ सकती है जो इसे 55,500 तक भी ले जा सकती है। नीचे की ओर 54,600 और 54,400 पर सपोर्ट है। तो रणनीति यही बनती है कि 55,000 के ब्रेकआउट पर खास नजर रखी जाए। सेक्टर्स के बारे में क्या उम्मीद है? सोमवार को कौन से चल सकते हैं? विश्लेषण का अनुमान है कि आईटी सेक्टर अच्छा कर सकता है। इन्फोसिस बायबैक और रेट कट की उम्मीदों का असर, बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट की संभावना को देखते हुए, ऑटो सेक्टर में अच्छी मांग और जीएसटी की कुछ उम्मीदें हैं, और मेटल्स भी ग्लोबल मजबूती और इंफ्रा खर्च के चलते। और किन सेक्टर्स पे थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है? एफएमसीजी और रियल्टी जैसे सेक्टर जो हाल में काफी चले हैं या फिर ब्याज दरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उनमें शायद थोड़ी मुनाफा वसूली या सुस्ती देखने को मिल सकती है। फार्मा सेक्टर में मिला जुला रुझान रह सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए कोई खास रणनीति का सुझाव है इस विश्लेषण में? हाँ, मुख्य रणनीति जो सुझाई गई है वो है गिरावट पर खरीदें, यानी बाय ऑन डिप्स। अच्छा। विश्लेषण का सुझाव है कि अगर निफ्टी इंट्राडे में 25,050, 25,080 के आसपास आता है तो वहां खरीदारी के मौके देखे जा सकते हैं। लक्ष्य होगा 25,200 और उसके बाद शायद 25,350। और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। सख्ती से 24,950 के नीचे, या थोड़ा और सेफ खेलना चाहें तो 24,900 के नीचे रखने की सलाह दी गई है। और शॉर्ट करने का? बिकवाली यानी शॉर्ट करने की सलाह तभी दी गई है जब बाजार 24,950 के नीचे निर्णायक रूप से टूट जाए, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हमें पूरी तस्वीर को समेटना हो तो मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा निष्कर्ष, सबसे बड़ी बात तो यही है कि निफ्टी का 25,000 के पार जाना एक ऐतिहासिक घटना है। इसने बाजार के सेंटीमेंट को बहुत मजबूत किया है। हाँ, वो तो है। संकेत साफ तौर पर सोमवार को गैप अप ओपनिंग की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा सोमवार को ही होगी। क्या बाजार 25,150, 25,200 के उस मुश्किल रेजिस्टेंस जोन को पार कर पाता है? हाँ, ये देखना होगा। अगर हाँ, तो ये तेजी 25,500 और शायद उसके आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन अगर नहीं और बाजार वापस 25,000 के नीचे फिसल जाता है तो फिर इसे एक फॉल्स ब्रेकआउट यानी झूठा ब्रेकआउट माना जा सकता है, जो अच्छा संकेत नहीं होगा। और मध्यम अवधि मतलब मीडियम टर्म के लिए क्या नजरिया बन रहा है? विश्लेषण के मुताबिक मीडियम टर्म का नजरिया भी अभी तेजी का ही बना हुआ है। इसके पीछे कई कारण गिनाए गए हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों का लगातार बना हुआ भरोसा, तकनीकी चार्ट्स पर मजबूती के संकेत, भारत की ओर विदेशी निवेश का आकर्षण बने रहने की उम्मीद, और सरकार की जो नीतियां हैं जैसे जीएसटी सुधार और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, उनका भी सपोर्ट है। लेकिन हाँ, जोखिमों पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। तो ये थी इस अहम बाजार विश्लेषण पर आधारित हमारी ये पड़ताल। निफ्टी की 25,000 के पार की यात्रा निश्चित रूप से रोमांचक रही है और आगे की राह भी उतनी ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ। ये विश्लेषण बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि कैसे मजबूत घरेलू संस्थागत खरीदारी विदेशी निवेशकों की बिकवाली को न सिर्फ बैलेंस कर रही है बल्कि शायद उससे ज्यादा प्रभावी हो रही है। हाँ, ये DI बनाम FI वाली बात।
जी, तो सोचने वाली बात यह है कि घरेलू और विदेशी निवेशकों के बीच ये जो शक्ति संतुलन बदल रहा है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर में थोड़ी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, ये भारतीय बाजार की अपनी अंदरूनी मजबूती और इसकी भविष्य की दिशा को लंबे समय में, मतलब लॉन्ग टर्म में, किस तरह से प्रभावित कर सकता है, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद आगे भी नजर रखनी होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।